देखो, आज नाराज फूफा बने बैठे। परेश रावल के डिसीजन से हम तो दुखी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा दो और लोग दुखी हैं, अपने राजू और श्याम। प्रियदर्शन ने खुद बताया कि लिटरली अक्षय कुमार रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हेरा फेरी फिल्म का नाम पहले हेरा फेरी कभी होने ही वाला नहीं था। हेरा फेरी के अनाउंसमेंट के टाइम इस फिल्म की ओरिजिनल कास्ट भी काफी अलग थी, और जितनी हेरा फेरी फिल्म में नहीं हुई, उससे ज्यादा हेरा फेरी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इवन हेरा फेरी मूवी के प्रोड्यूसर हेरा फेरी मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन पर सच में उनके साथ हेरा फेरी करने के आरोप लगा देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। रिसेंटली जब परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट लिया, तो अक्षय कुमार ने उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से 25 करोड़ का केस ठोका। और ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट हेरा फेरी फ्रेंचाइज की फिल्मों के लिए कोई नई बात नहीं है। हेरा फेरी फ्रेंचाइज की हर मूवी की शूटिंग के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम हेरा फेरी फ्रेंचाइज की शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपके सामने डिटेल में बयान करेंगे, और हेरा फेरी फ्रेंचाइज में बिहाइंड द कैमरा होने वाली पॉलिटिक्स को भी आपके सामने एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हेरा फेरी पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस पर हिट न होने के बाद भी क्यों इस फिल्म का सीक्वल हेरा फेरी को बनाया गया, और फिर आगे जाकर ऐसा क्या हुआ कि इस फ्रेंचाइज के सेकंड पार्ट फिर हेरा फेरी के हिट होने के बाद आज 19 साल होने वाले हैं, बट अभी तक इसके थर्ड पार्ट हमें देखने को नहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी हेरा फेरी 3 के अराउंड जो बातें मार्केट में घूम रही है, उनमें कितनी सच्चाई है। मतलब परेश रावल के डिसीजन के बाद अगर आपकी आंखों से मिश्री बह रहा हो और आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आज आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आपको इस फिल्म के कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बेल्ट से पीटने का मन करेगा, और आप भी कहोगे कि खोपड़ी तोड़ सालों का। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा टारगेट देता हूं। 10,000 लाइक का वीडियो हेरा फेरी टीम तक पहुंचे और उन्हें भी थोड़ी सी अकल आ जाए। हेरा फेरी की कहानी शुरू होती है 1996 में, जब फिरोज नादियादवाला ऑफिशियली हेरा फेरी को अनाउंस करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जब यह फिल्म अनाउंस होती है, तब इस फिल्म का नाम हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार होता है। दरअसल मेकर इस फिल्म को हेरा फेरी नाम से ही बनाना चाहते थे, बट उस टाइम पर गोविंदा भी सेम टाइटल के साथ एक फिल्म बना रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर हेरा फेरी का नाम हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार रख दिया गया। जब बाद में गोविंदा वाली फिल्म सेल्ड हो गई, तो इस फिल्म का नाम रफ्तार की जगह फिर से हेरा फेरी रख दिया गया। 1996 में इस फिल्म का टाइटल ही अलग नहीं था, बल्कि इस फिल्म की कास्ट में भी काफी हेरा फेरी की गई थी। जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था, तो उस टाइम पर फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, संजय दत्त, करिश्मा कपूर लीड रोल में होने वाले थे, और उस टाइम पर संजय दत्त सुनील शेट्टी वाला रोल प्ले करने वाले थे, करिश्मा कपूर अनुराधा का रोल। लेकिन बाद में करिश्मा को यह रोल उतना सब्सटेंशियल नहीं लगा, इसलिए आगे जाकर तबू ने अनुराधा के रोल को प्ले किया। अगर आप बात करें कि क्यों बाद में संजय दत्त को रिप्लेस करके सुनील शेट्टी को लिया गया, तो ऐसा है कि उस टाइम पर संजय दत्त की कोर्ट की डेट कुछ ज्यादा ही आने लगी थी, और उन कोर्ट के चक्कर काटते काटते घन चक्कर बन गए थे। अपने संजय दत्त और संजय दत्त मूवी की शूटिंग के लिए डायरेक्टर प्रियदर्शन को डेट्स नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से यह फिल्म थोड़ी डिले भी हुई, और आगे जाकर संजय दत्त को इस फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह सुनील शेट्टी को लिया गया। और प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ मिलकर इस फिल्म की शूटिंग की। बट जितनी प्रॉब्लम इस फिल्म के मेकर्स से इसके शूट से पहले फेस करनी पड़ी, उससे ज्यादा डिस्प्यूज ऑन प्रॉब्लम इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ। बताया जाता है कि हेरा फेरी फिल्म में एक गाना फिरोज नादियादवाला ने प्रियदर्शन की अटेंशन में शूट करवाया, जिसकी वजह से दोनों में बहुत बहस हुई, और ये जो डिस्प्यूट बिटवीन फिरोज और प्रियदर्शन,
ये मूवी की शूटिंग के दौरान तो चला है, बट फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद भी ये डिस्प्यूट और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। मूवी की शूटिंग के बाद फिरोज और प्रियदर्शन की लड़ाई एक अलग ही लेवल पर जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। एक दूसरे के पिछवाड़े में बैग दो एलिगेशन के तीर गिरे थे। और एलिगेशंस की बात करें तो खुद मूवी के प्रोड्यूसर नादियाद वाला बताते हैं कि प्रदर्शन ने उनको 3.5 घंटे की फिल्म बनाकर दी थी, जो कि काफी सीरियस एंड डिप्रेसिंग फिल्म थी। उन्होंने लगा दिया और बताया जाता है कि इसके बाद फिरोज ने नीरज वोरा के साथ मिलकर मूवी में काफी चेंजेस करवाए ताकि मूवी को एंटरटेनिंग बनाया जा सके। और उसके बाद नाट्यदान वाले ने यह भी बताया था कि प्रदर्शन मूवी के शूट के बाद ना तो आए, ना ही मूवी के डबिंग के टाइम पर आए और ना ही मूवी के एडिट के टाइम पर। उन्होंने मूवी पर ध्यान दिया ही नहीं और ना ही वह मूवी के मार्केटिंग एंड प्रमोशन में इन्वॉल्व हुए। बट जब इन बातों के बारे में प्रदर्शन से पूछा गया तो उन्होंने फिरोज नादियाद वाला की बहुत सी बातों को गलत बताया और कहा कि मैं 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म बना सकता हूं। ऊपर से यह फिल्म मलयालम फिल्म रामाजी राव स्पीकिंग की रीमेक है कि व्हाट आई वॉज मेकिंग। ये रीमेक वर्ड सुनकर बहुत से लोगों को झटका लगा होगा, तो मैं उन्हें एक और झटका देना चाहूंगा कि जो मलयालम फिल्म रामाजी राव स्पीकिंग है वह भी कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं थी। वह भी एक गुजराती फिल्म प्ले खेल से इंस्पायर्ड थी। और अगर वापस से डिस्प्यूट वाले मुद्दे, हेरा फेरी भले ही बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई हो, लेकिन जब इस फिल्म को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो लोग इस फिल्म को देखकर हंस हंसकर पागल हो गए और देखते ही देखते इस फिल्म की एक कल्ट ऑडियंस बन गई। और इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज भी अगर कोई चैनल पर टीआरपी लो होती है तो लोग टीआरपी इंक्रीज करने के लिए हेरा फेरी का बूस्टर डोज लगा दे। और इस फिल्म का इम्पैक्ट टीवी पर तो दिखता ही है, बट आज के मीन कल्चर में भी इस फिल्म का एक अलग इन्फ्लुएंस है। और वह इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है वह बात तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगी। और उस टाइम पर टीवी पर इस फिल्म के इम्पैक्ट को देखते हुए ही फिरोज नाजियत वाला को यह अंदाजा लग गया था कि इस फिल्म का सीक्वल बनाकर वह 25 दिन में सच में पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन जितना हंगामा हेरा फेरी की शूटिंग और रिलीज के टाइम पर हुआ था, उससे भी ज्यादा हंगामा फिर हेरा फेरी की मेकिंग के दौरान हुआ। तो बात यह थी कि जब फिरोज ने फिर हेरा फेरी बनाने की सोची तो उन्होंने डिस्प्यूट के चलते हेरा फेरी के ओरिजिनल डायरेक्टर प्रियदर्शन की जगह हेरा फेरी के राइटर नीरज वोरा को अप्रोच किया। और प्रोड्यूसर साहब के इस फैसले से बहुत लोग दुखी थे। खुद नीरज वोरा भी इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। लेट नीरज वोरा ने भी हेरा फेरी साइन करने से पहले प्रियदर्शन से पूछा भी था कि आपको मेरे इस फिल्म को डायरेक्ट करने से कोई इशू तो नहीं है। तो प्रियदर्शन ने कहा था कि उन्हें कोई भी इशू नहीं है। और फिर नीरज वोरा ने फिर हेरा फेरी पर काम स्टार्ट किया था। फिर हेरा फेरी की स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी और उसको डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था। राजू साइमन बावरा के कैरेक्टर की लेगेसी को नीरज वोरा आगे ले गए। नीरज वोरा ने पुराने कैरेक्टर को अच्छे से यूटिलाइज किया था। साथ ही साथ नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए थे, जैसे कि जॉनी लीवर, राजपाल यादव कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर भी मूवी के प्रिंसिपल कास्ट के कैरेक्टर की तरह काफी पॉपुलर हुए थे। साथ ही साथ जहां तब्बू पार्ट 1 में लीडिंग लेडी थी, वहीं सेकंड पार्ट में हमें बिपाशा बसु और रिमी सेन देखने को मिले थे। जब ये फिल्म 2 साथ में रिलीज हुई थी ना, तो इसने 18 करोड़ के बजट में 69 करोड़ का कलेक्शन किया था। और यह फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। बहुत से लोगों से जब भी पूछा जाता है तो इस फिल्म के सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से ज्यादा एंटरटेनिंग बताते हैं। वैसे आपको हेरा फेरी 1 और 2 में से कौन सी सबसे बेस्ट लगती है, आप कमेंट में बता सकते हो। हेरा फेरी 3 एक ऐसी फिल्म थी जिसका हिट होना 100% कंफर्म था, जिसको डायरेक्टर जल्दी से जल्दी बनाना चाहते थे, जिसको प्रोड्यूसर जल्दी से जल्दी बनाना चाहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हेरा फेरी को रिलीज हुए आज 19 ईयर हो चुके हैं, बट अभी तक इसका थर्ड पार्ट नहीं आया। इवन बहुत से लोग तो कहते हैं कि यह फ्रेंचाइज कर्स्ड हो चुकी है।
और इसका थर्ड पार्ट कभी भी नहीं आएगा। इस फिल्म के एक्टर लाइक परेश रावल भी इस फ्रेंचाइज से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो क्या सच में हेरा फेरी का थर्ड पार्ट कभी नहीं आएगा? और पिछले 99 ईयर्स में ऐसे क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से हेरा फेरी 3 बनते बनते रह गए? तो आइए उन बातों पर बात करते हैं। फिर हेरा फेरी की अपार सफलता के बाद हेरा फेरी 3 बनाना तो तय था। एंड हेरा फेरी की स्टोरी भी वहीं से शुरू होती थी जहां से फिर हेरा फेरी की स्टोरी एंड हुई थी। और अगर आपको याद हो तो फिर हेरा फेरी के क्लाइमैक्स में फिल्म एक सस्पेंस छोड़कर जाती है कि राजू ने उन गन्स का किया क्या। तो नीरज वोरा ने हेरा फेरी 3 की जो स्टोरी लिखी थी उसमें यही था कि मूवी के बाकी कैरेक्टर्स पूरी फिल्म में अक्षय कैरेक्टर राजू को ढूंढेंगे। बट यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि 2013 में जब हेरा फेरी 3 को अनाउंस किया गया तो उस टाइम हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार तो थे ही नहीं। और ऐसा होने के 2 सबसे बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला यह कि अक्षय को उस फिल्म से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, और दूसरा यह कि अक्षय ने खुद क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उस फिल्म को लात मार दी। लेकिन यहां पर इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 के टाइम हेरा फेरी 3 की कास्ट में अक्षय कुमार के अलावा बाकी सारे लोग थे, लाइक परेश रावल, सुनील शेट्टी। साथ ही साथ हेरा फेरी 3 में जॉन और अभिषेक को भी लिया गया था। मैनू कि यह न्यूज सुनकर तुम्हारे मुंह से अम्मा बहन की गाली निकल रही होगी। वैसे तो मैं भी बहुत ही संस्कारी बालक हूं, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग इस न्यूज को सुनकर अम्मा बहन की गाली निकलना लाजमी। बट अभी तुम अपनी गालियों को वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे इस वीडियो में हेरा फेरी 3 को लेकर तुम्हें और भी ज्यादा शॉकिंग बातें बताऊंगा, और उन शॉकिंग बातों के लिए अपनी गालियों को अभी बचा कर रखो। और अगर तुम डाई हार्ड हेरा फेरी फ्रेंचाइज फैन हो तो इस वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि तुम्हारा बीपी हाई होने का खतरा बढ़ सकता है। तो डिस्क्लेमर के बाद भी अगर तुम रुके हो तो कोई बात नहीं। तो अगर आगे बात करें तो इस फिल्म के अनाउंसमेंट के कुछ टाइम बाद ही परेश रावल एंड सुनील शेट्टी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इस फिल्म को छोड़ देते हैं। बट स्टिल उस टाइम पर यह फिल्म कंप्लीटली सेल्फ नहीं। उसी दौरान यह भी न्यूज आती है कि अब अनीस बज्मी हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ यह भी सुनने को मिलता है कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। एक बार फिर से मेकर्स को फैंस की हाई लगती है और कार्तिक आर्यन के साथ यह भी फिल्म नहीं बन पाती। लेकिन उसके बाद आती है अब तक की सबसे शॉकिंग न्यूज, जिसमें बताया जाता है कि हेरा फेरी 3 बन रही है और ओरिजिनल कास्ट के साथ बन रही है। लेकिन उसके डायरेक्टर होंगे फरहाद नोलन सैमजी। यह भी बताया जाता है कि फरहाद सैमजी ने हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट वीडियो भी शूट कर ली थी, बट फैंस की तरफ से फरहाद सैमजी को काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से फरहाद सैमजी को डायरेक्टर लेने वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद 2025 में हेरा फेरी फैंस के लिए सबसे बड़ी न्यूज ड्रॉप होती है, और वह न्यूज ये होती है कि हेरा फेरी पार्ट 1 के डायरेक्टर प्रियदर्शन ही हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे। और अगर बात करें कि यह पॉसिबल कैसे होता है, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है अपने राजू को। आई मीन अक्षय कुमार को, जिन्होंने हेरा फेरी 3 बनाने के राइट्स खरीदे अपने प्रोडक्शन हाउस केपअप गुड्स फिल्म के अंदर, और उसके बाद वो खुद प्रियदर्शन के पास गए और उनसे हेरा फेरी 3 बनाने की रिक्वेस्ट की, और दोस्ती यारी में प्रियदर्शन भी मान गए, और फिर इस हेरा फेरी की ओरिजिनल कास्ट के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। और इस मोमेंट तक सब कुछ सही था, लोग खुश थे, सभी सारी चीज सही जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मूत पीने का शौक रखने वाले परेश रावल हेरा फेरी को छोड़ देते हैं, और इस बात की कंफर्मेशन वो ट्वीट करके देते हैं, और उसके बाद चीजें और भी खराब होने लगती है। और जब अक्षय कुमार परेश रावल पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच करने का 25 करोड़ का केस ठोक देते हैं, और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद क्या आप मूवी सच में बन पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या मूवी बनाना सच में पॉसिबल हो पाएगा? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूवी बनेगी भी तो कैसे बनेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हेरा फेरी 3 बनाना भी चाहिए? तो इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे अगले पॉइंट में।
और उस पर भी बात करेंगे। अभी जो न्यूज आई है उसमें सच में सच्चाई है या फिर एक मार्केटिंग टैक्टिक है। देखो, जब से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट किया है, अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन पर केस किया है, तब से सोशल मीडिया पर इस पूरे इंसिडेंट को दो अलग अलग वेज में देखा जा रहा है। पहला वे तो यह है कि लोगों को लग रहा है कि परेश रावल का मूवी से एग्जिट करना एंड अक्षय कुमार का परेश रावल पर केस करना ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है जिसे बस मूवी की हाइप इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। बट क्या हेरा फेरी 3 जैसी मूवी, जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड की मोस्ट हाइप्ड फिल्म है, उसको ऐसी घटिया मार्केटिंग टैक्टिक की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब है नहीं। और यहाँ पब्लिक इस पूरे इंसिडेंट को एक दूसरे नजरिए से भी देख रही है, जो कि एक बिल्कुल ही सच, एक ऐसा सच जो हम सब जानते हैं, जो मैं कहूंगा कि काश वो बात झूठ हो। और अगर इन सब इंसिडेंट के बाद भी ये फिल्म अगर बन जाती है तो क्या ये उतनी अच्छी बन पाएगी जितनी हम इसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं? और क्या ये फिल्म इस फ्रेंचाइज की स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स के लेवल को मैच कर पाएगी? तो इसका जवाब भी तुम्हें और हमें दोनों को पता है। इस फिल्म के पूरे इंसिडेंट के बारे में यही कहना चाहूंगा कि नो हेरा फेरी 3 बेटर देन फोर्स हेरा फेरी 3। बाकी अगर फिर भी हेरा फेरी